अ, ग्रेवाल पे आ जाओ एक बार सब लोग। एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर पेज एमसीक्यू पेज नंबर 8.45। एमसीक्यू पेज नंबर 8.45। देखो ध्यान दो। अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन्स एट 50 ईच लेस स्टेट डिस्काउंट 20%। अब 8.45 पे सेवेंथ पार्ट है, ध्यान देना। 1000 पेन खरीदे कितने के? 50 रुपए का। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करेंगे बताओ। अब 1000 पेन खरीदे, एक पेन की रेट क्या है बताओ। तो टोटल लिस्ट प्राइस कितनी हुई पेन की? 50,000। 1000 पेन खरीदे, 50 रुपए की लिस्ट प्राइस, तो 50,000 हुआ। और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? 50,000 का 20%। 50,000 20% कितना हुआ भाई? 50,000 की लिस्ट प्राइस है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो ट्रेड डिस्काउंट 10,000 हुआ। तो नेट प्राइस कितने की हो गई बताओ? ये नेट प्राइस हो गई। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? 50,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो नेट प्राइस कितनी आ गई? कोई दिक्कत? ले रहे सबको? नेक्स्ट, अगला देखो। अगला एमसीक्यू। अनिल परचेज 1000 एड जेल रोलर पेन 50 ईच लेस 50% ट्रेड डिस्काउंट। अब 1000 पेन है, एक पेन 50 रुपए का, कितना ट्रेड डिस्काउंट है? एंड 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज। अब 3% कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर पेमेंट कितने दिन में कर दिया? 30 दिन में। अनिल पेड 10,000 विद इन 30 डेज एंड द बैलेंस अमाउंट आफ्टर 30 डेज। परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव विल बी क्रेडिटेड विद। अब क्या बोला है ध्यान समझना। अनिल ने एक 20% रेट डिस्काउंट था, तो सबसे बताओ टोटल पेन का वैल्यू कितना था? तो लिखो आप कॉपी में, एमसीक्यू नंबर 8 पेज नंबर 8.45। चलो लिखो। अनिल ने परचेज किए 1000 पेन, 50 के 20% रेट डिस्काउंट है, तो बताओ क्या होगा? 1000 पेन है, 50 रुपए का एक पेन, तो लिस्ट प्राइस कितनी हो गई पेन की? 1000 इंटू रेट डिस्काउंट कितना है, तो कितने का हुआ? ये नेट प्राइस हो गई। अनिल पेड 10,000। अच्छा, अब कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ध्यान देना। पता है, यहाँ ध्यान से समझो। अब मेरे को एक बात बताओ, 50,000 का पेन है, ट्रेड डिस्काउंट 10,000 है, तो अपना नेट परचेज कितने से बुक करेंगे बताओ? फ्रॉम व्हाट अमाउंट यू विल बुक परचेज? 50,000 और 40,000। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करोगे 40,000 से। इसमें वैसे पर्टिकुलर जर्नल एंट्री करनी नहीं है, बट मैं आपको समझा देता हूँ जर्नल एंट्री क्या होगी। अब आप पता है अनिल ने परचेज किया, सामने वाले सप्लायर का नाम गिवन नहीं है, तो हम इसको एंट्री कैसे करते? परचेज पे तो पता है क्या करते हैं हम लोग? परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। आप एंट्री सिर्फ समझो, अभी कॉपी नहीं करना। परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर कितने रुपए से करते? बोलो, इसमें कोई तकलीफ? आगे बोल रहा है अनिल ने पे किए 10,000 30 दिन के अंदर, और बाकी 30 दिन के बाद 10,000 रुपए 30 दिन के अंदर ही पेमेंट कर दिया, और बाकी पेमेंट किया 30 दिन के बाद। अब बोल रहा है परचेज अकाउंट किससे डेबिट? अब है ना, सामने वाले ने क्या बोला कि अगर आप पेमेंट 10 दिन के अंदर अंदर कर दोगे ना, तो आपको 3% का कैश डिस्काउंट और दे देंगे हम लोग। मेरी बात वापस सुनना। सामने वाले ने क्या बोला, अगर आप पेमेंट 10 दिन दोगे ना, तो आपको हम 3% का कैश डिस्काउंट और दे देंगे। मेरी बात फिर समझना। अगर आप पेमेंट 10 दिन में करोगे तो 3% का, सॉरी 30 दिन में, 30 दिन में करोगे तो कितना कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा? 3%। बट वो कब मिलेगा? जब पेमेंट कितने दिन में कर दोगे? 30 दिन में। तो आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा।
अब सामने वाले पर्सन ने क्या किया, 10,000 रुपए का पेमेंट 30 दिन में कर दिया। अब बताओ 10,000 का पेमेंट 30 दिन में दिया तो कैश डिस्काउंट कितने पे मिलेगा? पूरे 40 पे मिलेगा कि 10 पे मिलेगा? जितना दिया उतने पे मिलेगा, यस और नो? तो कैश डिस्काउंट कितना मिलेगा? 10,000 पे कितने? आप समझे बात को? गेटिंग माय पॉइंट? अगर सामने वाला मेरे को इमीडिएट, ध्यान से सुनना, साम ऑफर क्या किया कि आप 40,000 रुपए का सामान था, 30 दिन में अगर पेमेंट करोगे तो 3% कैश डिस्काउंट और दे देंगे। आपने पेमेंट किया कितना 30 दिन के अंदर? तो 10,000 का 3% कितना हुआ? तो मतलब बताओ नेट पेमेंट कितना होगा फिर? 9,700। अब पेमेंट की एंट्री क्या करेंगे बताओ? सप्लायर अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 का पेमेंट, 10,000 खत्म हो गया। टू डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ, और टू ये फर्स्ट ये सेकंड। बोलो समझ आई बात? अभी तक और कितना पेमेंट करना बाकी है सप्लायर को? सप्लायर लाइबिलिटी है, वापस डेबिट किया तो नेट अभी और कितना पैसा देना बाकी है सप्लायर को? 30,000 रुपए और देने बाकी है। अब समझो, क्लियर है? 40,000 का सामान खरीदा, 10,000 इमीडिएट पेमेंट किया, जितना पेमेंट किया उस पर 3% कैश डिस्काउंट और मिलेगा। तो 10,000 का 3% 300, मतलब नेट कितना पेमेंट करना रहा? 9,700। तो नेट 9,700 का। तो आपको क्या बोल रहा है, परचेज अकाउंट कितने से डेबिट करोगे? 40 से, और डिस्काउंट रिसीव कितने से क्रेडिट करोगे? 300 रुपए से। आई बात समझ में? तो आप ये लिख दो एंट्री, ये बोल यही लिख दो आप तो एंट्री, परचेज टू सप्लायर और सप्लायर टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश। ये दो एंट्री लिख लो आप। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 40 से और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा 300 रुपए से। लिखो फटाफट। कोई डाउट इसमें? कर लिया सबने? बोलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। 40,000 और 300, परचेज अकाउंट डेबिट 40,000 से होगा और डिस्काउंट रिसीव कितने से क्रेडिट होगा? किताब में क्या दे रखा है? 8 का नहीं, इसका बी होगा। 40 और 300 ना, बी ऑप्शन ही होगा इसका। 40 और 300 रुपए। इसका बी, इन्हें किताब में क्या अज्यूम किया होगा कि वो अपन डिस्काउंट तभी देंगे जब उसको, है ना? तो अपन ये माने जितना पेमेंट किया उस पर डिस्काउंट मिले, वो एजम्पशन पे दिया। आप बी कर लो उसको, है ना? समझ आया? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ 3,000 फ्रॉम अमर? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड कैश परचेज ऑफ 3,000 फ्रॉम अमर? कैश परचेज किया तो क्या हो गया? आप बिना देखे बताओ ना क्या एंट्री होगी। परचेज टू अमर होगी या परचेज टू कैश होगी? अमर होगी क्या? नहीं, अमर तो क्रेडिट पे थोड़ी ना खरीदा आपने। आपने कैश पे खरीदा तो क्रेडिटर कैसे बना दोगे आप उसको? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ये वाला बाद में करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देखो, हॉट्स में आओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये करा था क्या कल? समझ में आ गया? हॉट्स में क्वेश्चन नंबर 4 समझ आ गया? ठीक है, क्वेश्चन 5 ये भी समझ आ गया? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 5? हो गया था क्वेश्चन 5 भी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 6 वाला फिर देखते हैं एक बार। चलो एक काम करते हैं, आप आ जाओ, अब एक क्वेश्चन करते हैं पूरा।
Come to page number 8.50, unsolved question number 4. Page number 8.50, unsolved question number 4. Unsolved question number 4. Now format. Question 4, page number 8.50. April 23. April 23. स्टार्ट करें. चलो पढ़ो फर्स्ट. April 5. स्टार्ट करें. हाँ. अब क्या बोल रहे हैं देखो. सैलरी 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाय चेक. हमने एक तो सैलरी पे किया, एक हमने रेंट पे किया और एक वेजेस पे किया. बट किसके थ्रू पे किया? चेक के थ्रू. तो बताओ तीनों कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? एक्सपेंस की रेवेन्यू. तीनों कौन सी कैटेगरी है? तीनों एक्सपेंस है. यस और नो? तो कंपाउंड एंट्री कर दूं तो लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. सैलरी नंबर 1 एक्सपेंस, रेंट नंबर 1 एक्सपेंस. देखो एक्सपेंस क्रिएट किया, डेबिट करके क्रिएट होता है इसलिए डेबिट किया. अच्छा बैंक कौन सी कैटेगरी बताओ? तो अपन ने क्या किया? क्रेडिट किया. तो इट इज एंट्री नंबर 2 और 1. 2 कैटेगरी असेट. तो बीइंग रेंट, सैलरी एंड वेजेस पेड. अमाउंट कितना है? 30,000, 10,000, 8,000. 30,000 तो मिला करके 48,000. बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको वापस 2 लाइन छोड़ना, फिर एंट्री करेंगे नेक्स्ट. April 7. अब 7. अब एंट्री ध्यान से समझना. पहले एंट्री ध्यान से समझना क्या गिवन है. From 30,000 at 10% trade discount. Purchase goods for 30,000 from Hari at 10% trade discount. And 2% क्या था? Payment was made immediately. ठीक है ना? पेमेंट क्या हो गया? देखो ध्यान दो. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझना. परचेज गुड्स फ्रॉम हरी. अब इसमें पता है पहले 2 एंट्री करेंगे अपन. हमने हरी से सामान कितने पे खरीदा? पढ़ो 30,000. और तो 30,000 माइनस 3,000 बोलो कितना आया? मतलब बोलो अपन परचेज कितने से बुक करें? 27,000 से बुक करें. यस और नो? तो और आगे क्या बोल रहा है? 2% कैश डिस्काउंट है और पेमेंट इमीडिएट हो गया. अब आप मेरे को बताओ सबसे पहले अपन ने गुड्स परचेज किया, क्या एंट्री करे? परचेज टू हरी. हाँ बोलो. नहीं नहीं आप पढ़ो ना. फॉर 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट.
मतलब फॉर 30,000 है और 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करना बाकी है। ये तो यहाँ इंटरप्रीट आप इस तरह कर रहे हो, वो फॉर 30,000 अभी आपका वो लेवल आया नहीं है कि आप 30,000 को 90 के बराबर मानो। इट इज इम्प्लाइड कि 30,000 पे 10% लेस करना बाकी है। तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 30,000 गुड्स खरीदे 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, ठीक है ना, तो वो इम्प्लाइड है, लिस्ट प्राइस ही है 30,000, ठीक है ना। अब अब आप बताओ 30,000 गुड्स कितने ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदे, तो मतलब बोलो पहली एंट्री में परचेज स्टोरी कितने से करूं, 27,000, तो इसमें दो एंट्री करेंगे, ऐसे लिखो, फर्स्ट परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेज फर्स्ट एक्सपेंस, हरी फर्स्ट लाइबिलिटी, बीइंग गुड्स परचेज्ड। बोलो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, एनी डाउट इन दिस एंट्री? ये क्लियर है? अब आगे क्या बोल रहा है, 2% काउंट है और पेमेंट इमीडिएट हो गया। अब बताओ 2% कैश डिस्काउंट किस में मिलेगा? अच्छा अब हमको पेमेंट करना था ना, हमको पेमेंट करना था, तो पेमेंट, तो बताओ हरी कौन है हमारा, क्रेडिटर है कि डेटर है? तो जब हम करेंगे तो बताओ हमको डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट क्या होगा हमको, रिसीव होगा। तो आप बताओ 27,000 का 2%, 540 रुपए। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि कैश डिस्काउंट, तो नेट कितना अमाउंट पे किया, कितना आता है, 26,400, इतना नेट पेमेंट हुआ है। अब 27 में 500 घटाओ, 26,500 और 40 और घटा दो, इतना नेट पेमेंट हुआ है ना। मेरी बात फिर समझना, 30,000 का सामान खरीदा, 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो जो 10% ट्रेड डिस्काउंट था उसकी एंट्री हमने ऐसे कर ली। अब सामने वाले ने हमको 2% का कैश डिस्काउंट और दिया, तो इस पे 2% आता है कितना, 540 रुपए। तो 27,540 हटाओ तो 460, नेट पेमेंट कितना हो, 26,460। तो अब बताओ पेमेंट की एंट्री क्या होगी, इसी की ये सेकेंड एंट्री है। फिर आगे अब बताओ हरी कितना डेबिट करें, 27 और 540। देखो इसमें कोई डाउट, लेगा क्या, देखा, क्रेडिटर बनाया 27 से, वापस डेबिट कर दिया 27, हरी बैलेंस जीरो हो गया ना। भाई आपने क्रेडिटर कितने से बनाया, आपने वापस डेबिट कितना कर दिया, तो बताओ ये सेकंड एंट्री कौन सी कैटेगरी की है, ये सेकंड एंट्री लाइबिलिटी। अच्छा बैंक सेकंड एंट्री, और ये फर्स्ट एंट्री रेवेन्यू। वापस समझाओ, क्लियर है, कोई डाउट? आप कैश करो बैंक। देखो एक चीज आप समझना, सब लोग सुनो मेरी बात। जैसे मान लो मैं कहीं सामान खरीदने गया, सुनना ये बात मेरी, ना भैया सामान 40,000 का है, पर आप इमीडिएट पेमेंट करोगे तो 3% कैश डिस्काउंट और दे देंगे आप। मैंने ठीक है लाओ इमीडिएट पेमेंट कर देता हूँ। अब मैंने कहा पेमेंट लेकिन मैं आपको ऑनलाइन करूंगा, पेमेंट कैसे करूंगा, क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट करूंगा मैं। बोलता नहीं भैया तो कैश पेमेंट नहीं है, क्या ऑनलाइन कैश नहीं है क्या, कोई आपको तो पेमेंट इमीडिएट का फॉर्म कुछ भी हो, कैश डिस्काउंट मतलब ये नहीं होता चेक से पेमेंट, पैसा इमीडिएट देना है अपने को, अब वो आप चेक से दो कैश से दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका ये मतलब समझना सर, तू कैश आएगा क्योंकि कैश डिस्काउंट है, तो बैंक डिस्काउंट नाम की
तो आपने ये पेमेंट किया तब भी कैश डिस्काउंट मिलेगा। बैंक और कैश अपने आप में एक ही चीज है ना। बैंक लिखो कैश लिखो एक ही बात है, बट स्पेसिफिकली अगर बैंक लिखा है, चेक लिखा है तो बैंक ही जाएगा फिर। अगला पढ़ो। पेड टू राजू 5,000 इन कैश। अब आपको देखो क्लियर बोल रहा है 5,000 रुपए किसमें दिए, तो फिर कैश करोगे, और 7,000 चेक से दिया। अच्छा बताओ राजू को पेमेंट क्यों किया होगा? राजू कौन होगा हमारा? तो पहले से बुक्स में क्रेडिटर होगा, हमको नहीं पता पिछले महीने क्रेडिटर होगा भाई, हमको तो ट्रांजैक्शन 5 अप्रैल से बोला है, पहले का क्रेडिटर होगा। अब क्रेडिटर होगा तो बताओ बुक्स में ऑलरेडी राजू क्रिएटेड होगा कि नहीं? तभी आप पेमेंट कर रहे हो कि बुक्स में ऑलरेडी राजू तभी। आप बताओ कितना पेमेंट किया 15 तारीख को, तो राजू अकाउंट डेबिट। कैश में पेमेंट किया तो, और चेक से पेमेंट किया तो बैंक। अब और चेक से कितना पेमेंट किया और टोटल मिला के कितना आया? अब ये सेकंड एंट्री लाइबिलिटी, ये सेकंड एंट्री असेट, ये सेकंड एंट्री असेट। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? राजू पहले से क्रेडिटर होगा, हमने क्लोज किया, कैश असेट था क्लोज किया, बैंक को हमने क्लोज किया। बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड टू राजू। एनी डाउट? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट ढंग से समझना एक बार। 18 तारीख, गुड्स रोमा फॉर रुपी 5,000 20% रेट डिस्काउंट। अब यहां भी 2 एंट्री करेंगे हम लोग, आगे बढ़ो। एंड 3% क्या था? द पेमेंट वॉज रिसीव इमीडिएटली। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अब सब लोग ध्यान सुनना, ये ऊपर वाला कर लिया सबने? अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना, इसमें मैं वापस 2 एंट्री कर रहा हूं। हमने सामान बेचा, कितना ट्रेड डिस्काउंट है? अच्छा बताओ सबसे पहले क्या बनाओगे उसको, डेटर। तो आप बताओ 5,000 पे 20% कितना डिस्काउंट हुआ? 1,000। तो 5,000, 5,000 माइनस 1,000, 4,000। तो सेल कितने से बुक करेंगे? 4,000। तो पहली एंट्री लिखते हैं, ₹4,000। बीइंग गुड्स सोल्ड। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट? अच्छा बताओ अब ये जो रोमा है ये कौन से कैटेगरी है? कैटेगरी कौन सी रिकॉल में? बोलो असेट। और क्या बनाया हमने इसको? डेटर। क्या बनाया हमने इसको? डेटर। एंट्री 1 और 2? गुड। तो फर्स्ट एंट्री असेट। अच्छा सेल्स एंट्री नंबर 1, तो रेवेन्यू एंट्री नंबर 1। अच्छा बताओ अब पैसा हमको देना है कि मिलेगा? और कितना पैसा दे दिया उसने? आधा। और 3% क्या मिलेगा उसको? अब आप बताओ आधा पैसा आ गया तो 4 में से कितना आ गया? 2,000। और 2,000 का 3% 60 रुपए। अब हमने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मिला, हमने डिस्काउंट। अच्छा डिस्काउंट देना बोलो एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? एक्सपेंस। तो अब आप बताओ 2,000 का 3% 60 रुपए आए कितने रुपए? 2,000 माइनस 60 1940 कितने आए? तो नहीं बताऊं तो क्या होगा बताओ? पैसा आया। अब डिस्काउंट आपने क्या किया? अच्छा इसमें ना आप लोग 1 मिनट और सुन लेना, 1 मिनट। अब सब लोग ध्यान दे देना इधर। हमको 2,000 का 3% डिस्काउंट दिया,
18% डिस्काउंट दिया और नेट 140 आया, नेट कितने रुपए आए? अब आप बताओ, हमने डेटर बनाया कितने रुपए से था, कितने से क्लोज किया, कितना नेट लेना रहा? 2 था। सुनो, तो बैंक फर्स्ट असेट, फर्स्ट expense, second asset, being amount received and discount allowed. कोई डाउट? करो कॉपी फटाफट। एनी कंफ्यूजन? बोलो क्लियर है बिल्कुल? बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से? आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। देखो नेक्स्ट पार्ट, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000 बाय चेक इमीडिएटली। अब बताओ, हमने सामान कितने का बेचा रमेश को? उसने इमीडिएट पेमेंट, पूरे 8 से डेटर बनाए क्या? आप सामान बेचा 8 का, उसने चेक इमीडिएट दे दिया आपको। आपने सामान बेचा 8 का, उसने आपको चेक इमीडिएट दे दिया कितने का? तो बोलो डेटर कितने से बनाऊं? 3 से। बैंक कितने से बढ़ाऊं? 5 से। तो एक ही एंट्री कर दूं? तो लिखो आप 20 अप्रैल। रेवेन्यू देखो फटाफट। कोई दिक्कत? बोलो क्लियर है? समझ आया? नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। 10,000 रुपए तो कैश में और वैन एक पर्सनल सेट तो बिजनेस में डाल दिया। मतलब एक तो कैश हमने डाला बिजनेस में, और घर से एक वैन लाके और बिजनेस में invest। तो क्या हुआ, कैश लाया और वैन लेकर आए, तो दोनों क्या कहलाएंगे बोलो? तो क्या कहलाएंगे, कैश वैन टू? दोनों क्या चीज है? सेट तो है, चलो मैंने ऐसे लिख दिया। बट अब टू क्या करूं? कैपिटल। ये दोनों क्या कहलाएंगे भाई? पर्सनल घर से पैसा लाया तो कैपिटल कितना लाया? 1 लाख नहीं, 10,000। और वैन कितना लाया? तो टू कैपिटल, बीइंग कैश एंड वैन इंट्रोड्यूस्ड। ये बिजनेस में डाल दिया हमने। वैन भी फर्स्ट असेट और कैपिटल 1 कैपिटल। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट, नेक्स्ट,
26th. कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25 रुपए. अब क्यों कैश पे किया होगा बताओ? क्रेडिटर होगा. और कितना डिस्काउंट मिला? 25. तो क्या एंट्री करें? अनिल अकाउंट डेबिट. अनिल सेकेंड एंट्री लाइबिलिटी, सेकेंड असेट, फर्स्ट रेवेन्यू. being cash paid and discount received. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी आया 1 2 थोड़ा समझ में? क्रिएट क्लोज. पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक. बोलो क्या करें? राजू को 1000 तो कैश में दिया और 2000 चेक से दिए. क्या एंट्री करें? और टू बैंक. 1000 कैश में दिया, 2000 चेक में दिए, 3000. being amount paid to Raju. लास्ट अगेन 30 तारीख. पेड 4800 टू मोहन, सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000. अब समझे ये वाला पॉइंट? मतलब 5000 की जगह कितना रुपए पेमेंट किया? तो बताओ बताओ 200 रुपए क्या हुआ? डिस्काउंट मिला कि दिया? मिला है हमको. तो हमने कितना पे किया? 4800. तो लिखो मोहन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5000, 4800 और 200. being amount paid, discount received. आप लोग है ना एक बार मिसिंग इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट क्वेश्चन होमवर्क करके आना. मिसिंग में फर्स्ट का 15 पार्ट तक ही करके आना. 15 पार्ट तक, 16 17 आगे मत करना. 15 पार्ट तक ही करके आना होमवर्क. मिसिंग में फर्स्ट का 15 पार्ट तक होमवर्क करना. पेज नंबर है 8.58. भी मिल जाएगी आपको आने के पहले, है ना? घर के लिए आज एक डीपी भी मिल जाएगी आपको. आपको जर्नल समझ आ रहा है अभी तक जितना पढ़ाया मैंने, है ना? एक डीपी इसको, ठीक है ना? चलो आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू ऑल ऑफ.